आई लव जायसवाल। जायसवाल मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना बच्चा है। मतलब जिस तरह से इस लड़के ने, भाई साहब, जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का। जो कमाल किया है आज मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने, रोहित शर्मा ने, हिटमैन शर्मा, ये आज की रात उसी के नाम है भाई। ये वो क्लास है, ये वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है रोहित शर्मा की कि जो उसको एक दुनिया का सबसे डेंजरस बल्लेबाज बनाती है। जो आई थिंक रोहित एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, जिसको मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि रोहित ये तो एक ऐसी बैकबोन है इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप की। तो आई थिंक अब इनको दोबारा से बैठ के अपना सोचना पड़ेगा कि जी हम गेम के बीच में किस तरह आ सकते हैं, जो इनको अपनी कमजोरियां हैं उससे इनको अब लड़ना पड़ेगा। लड़े बगैर इनका गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल ही वन साइड हो गया मैच, और अफगानिस्तान से जिस तरह मुझे भी तवक्कुआत थी और लोगों को भी थी कि ये कहीं ना कहीं टफ टाइम देगा, और मैंने बात भी बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम को हरा सकती, क्योंकि इट वॉज इंडियाज डे जी, टोटली। मतलब इंडिया ने आज मतलब जीते नहीं है, उन्होंने अगली टीम को बिल्कुल ही क्रश पुश कर दिया है। कहीं नजर नहीं आ रहा था कि मतलब इंडिया को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है, तो वो तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता था। और जो मेरा एक पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट ये होता है कि अगर आप एक अपने से कमजोर टीम से खेल रहे हैं तो फिर आपका वो फर्क नजर भी आना चाहिए। अफगानिस्तान टीम आप एक काफी अरसे से बड़ा अपसेट की है दुनिया को। उसने अपने आप को मनाया कि हम कोई ऐसी टीम नहीं है कि आगे कोई भी जीत जाएगा आराम से। चाहे उनकी बैटिंग उठा के देखें, उनकी फील्डिंग देखें, उनके स्पिनर्स जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, और खासतौर पे इस रीजन में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं वो लोग, तो उनको आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन के एशिया कप में आखिरी मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। जितना अच्छा वो खेल सकते थे उतना अच्छा खेला नहीं। जितना हमें उन्होंने मुसीबत डाली है पाकिस्तान के खिलाफ, उतनी उनको आधी मुसीबत डालनी चाहिए थी हिंदुस्तान के खिलाफ। बट अगेन हिंदुस्तान इज वन ऑफ द फॉर्मिडेबल साइड जो आपको मार सकती है, आपको तंग कर सकती है। और अफगानिस्तान को भी पता है कि भाई वो इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम से हारे हैं, तो गम की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान वालों। भाइयों सैल्यूट है आपको। बड़े बड़े धुरंधर टीमें 190 के ऊपर आउट हो जाती हैं इंडिया के खिलाफ, जानते हो ना किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अफगानिस्तान को सैल्यूट है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, इंडियन क्रिकेट टीम के धुरंधर, भाई आप लोगों को यार, ये मैं पाऊं पढ़ता हूं सिलेक्टर्स के, देखो सिलेक्शन कमेटी अजीत अगारकर हो या फिर गौतम गंभीर हो, जो भी सिलेक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से करोड़ों दर्जे, अरबों दर्जे, मिलियन दर्जे ये क्रिकेट टीम और ये क्रिकेट सिलेक्टर्स बहुत बेहतर हैं, क्योंकि मेरिट के ऊपर काम हो रहा है। ये भी बोला था कि यार सिर्फ गुरबाज और इब्राहिम जादरान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनके अगेंस्ट रन कर सके। वही हुआ, गुरबाज जल्दी आउट हुआ, उसके बाद टीम जो है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई धागे खोल दिए अफगानिस्तान की टीम के। 5 ओवरों में 4 विकेट लिए हैं भाई, और सिर्फ 6 रन दिए हैं। ऐसे लग रहा था कि भाई ये बंदा ना फीफा वर्ल्ड कप भी खेल रहा है अफगानिस्तान टीम के साथ। फाइट कर रहा है वो, किसी तरह मैं विकेट ले सकूं, और अच्छी टॉप क्लास। और मुझे अच्छी चीज पता क्या लग रही दोनों टीमों के नीचे, आप एक चीज नोट करो, इनके पास जो फास्ट बॉलिंग है ना वो हमसे ज्यादा अच्छी और पेस वाली आ गई है। 140 को वो टच कर रहे हैं, 140 प्लस कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पास भी जो फास्ट बॉलर्स हैं, एवरेज बॉलिंग 137, 138, 140 प्लस कर रहे हैं, जोर लगाते हैं। तो गर्मी भी है। मैं सोच रहा था काश कि हमारा टीम भी जल्द आ जाए, कि हमारी वनडे टीम भी जीती हो मैच, टेस्ट टीम का हो रहा हो वो भी जीती हो, ए टीम का मैच हो वो भी जीती हो, साथ में वुमेन का मैच हो वो भी जीती हो। होगा कभी ना कभी तो होगा। अभी तो वैसे जो ट्रैक सिस्टम है ना मेरे भाई, बात बड़ी सिंपल सी है कि खुशफहमी में रहना एक अच्छी आदत होती है। ऑप्टिमिस्टिक होना उससे भी बेहतर होता है। मैंने टाइमलाइन नहीं बताई, मैंने कोई टाइमलाइन नहीं बताई। वल्गर ऑप्टिमिज्म जो है ना वो होना, वो बेवकूफी होती है। तो थी उसी के हिसाब से मैच हुआ कि इंडिया स्पीरिट टीम थी, कि जिस तरह उनकी बैटिंग थी, जिस तरह उनकी बॉलिंग थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि जी इसी तरह ही होगा, कि इंडिया के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन अफगानिस्तान से मैं ये तवक्को कर रहा था कि जिस तरह की अफगानिस्तान की बॉलिंग है ना, ऐसा लग रहा था कि इनकी बॉलिंग में वो डेप्थ है कि जो ये इंडिया की बैटिंग को कंट्रोल कर सके। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, उन्होंने ना 20 एक रन है ना एक्स्ट्रा बनवा दिए। मेरे ख्याल में 20 एक स्कोर रुक सकते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप किसी कमजोर टीम से खेल रहे हैं तो वो फर्क आपकी परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इंडिया की वो टीम है जो अपनी इस वक्त जिस स्टेज पे, जिस स्केल पे वो खेल रही है, उसको उन्हें नजर आ रहा है कि हाँ बिल्कुल वो अगर अफगानिस्तान से खेल रही है तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान से तगड़ी है। तो नहीं फर्क है ना उनका, 50 ओवर में 50-50 का फर्क है। अगर हम समझे कि इंडिया और अफगानिस्तान मैच तो आपने देख ही लिया होगा, अफगान बा मुकाबला हिंदुस्तान। और 2-3 चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि अफगानिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, यहाँ पे उनको बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी।
खा गए अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की क्रिकेट को इंडिया वाले, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है भाई, सबसे पहले तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भूल गई कि उन्होंने दुनिया में सबको हराया हुआ है सिवाय एक टीम का जिसका नाम है इंडिया। अफगानिस्तान जो है वो जानबूझ के ये मैच हारा। यंग टीम इंडिया इज ऑन फायर, मतलब क्या ही जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया की टीम ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और जिस तरह की क्रिकेट हम डिमांड करते हैं किसी बड़ी टीम से। जैसा कि दोस्तों अपने इंटरव्यू में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हो रहे तीसरे ओडीआई मैच में भारत ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी एवं बॉलिंग का नज़ारा दिखाया है, जिसमें अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। यह सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रोना रखना शुरू कर दिया, बोल रहा है कि ऐसे यंग टैलेंट हमारे पाकिस्तान में नहीं होता। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान का कहें तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं तो अगर यहाँ पाकिस्तान की टीम खेल रही होती तो पाकिस्तान की टीम खेल रही होती तो मैं ये नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं इंडिया के तो मैं ये कह रहा था ना जीत जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया को वैसे ही जीता जैसे जीतना चाहिए था, क्योंकि आप एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो आपसे एक स्टेप पीछे खड़ी है। अगर वो एक स्टेप पीछे खड़ी है तो आपका वो फर्क आपकी परफॉर्मेंस में नजर आना चाहिए। अब जिस तरह आके उन्होंने खेला है, आप देखिए जिस तरह शुभमन गिल खेला, शुभमन गिल की क्लास नजर आ रही थी कि वो अकेला ही पूरे अफगानिस्तान के लिए काफी है। बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज के ज्यादा रन्स ना करने की वजह से दबाव उनके ऊपर आया, वो फिर संभाल नहीं पाए उतना, या फिर स्पिनर्स के अगेंस्ट वो खुद उतना अच्छा नहीं खेल सके। देखिए एक तो वो स्ट्रेंथ है उसकी, ऊपर से वो रन्स करता है, तेज रन्स करता है, लेकिन सरफेस चेंज से अच्छा बहुत फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं अगर आप देखें, और जब पहली बारी आती है उसमें इनको ज़्यादा एज मिलता है क्योंकि बाद में स्पिनर ज़्यादा है, तो दूसरी टीम को वो उसमें 300 सवा 300 करते हैं, तो दूसरी टीम को आप जब खेलते हैं 3 स्पिनर्स के साथ तो वो मुश्किल हो जाती है रन्स करना। और इनके स्पिनर भी बुरे नहीं है, ठीक है, अच्छे स्पिनर है। और इंडियन क्रिकेट टीम भाई वो 2027 के वर्ल्ड कप मिशन को लेकर इतनी सीरियस हो चुकी है, उनको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। वो जालिम बन चुके हैं, जुल्मी बन चुके हैं, हर किसी को ठोकने के चक्कर में कोई भी टीम सामने आ जाए इंडिया पकड़ के धो देता है, पकड़ के खोल देता है, सारे नट बोल्ट ढीले कर देता है सामने वाली टीम के। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में टैलेंट है और ये अपनी क्रिकेट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करती रहेगी। मेरी तरफ से दूसरी क्रिकेट टीम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि उनको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये टीम अब ऊपर आती जा रही है, ये टीम अब हमें भी किसी ना किसी टाइम हरा देगी। तो अब कैसे कैचअप हम कैसे करेंगे? लेट्स से कि हमने इंडिया को कम्पीट करना है, आपको कम्पीट पे ही बात आओगी ना। कम्पीट भी नहीं कर सकते आप, उससे भी बात आगे निकल गई। इंडिया को आप कम्पीट नहीं कर सकते। चले किसी और तरफ चले जाएं, अभी तो बांग्लादेश पे, अगर आप बांग्लादेश को भी समझ हम तो कम्पीट करेंगे। हाँ, बांग्लादेश को कम्पीट करना मुश्किल होगा टेस्ट मैचेस में, लेकिन कर सकते। अभी आपके स्पेशलिस्ट आ जाएंगे ना दोनों तरफ, फिर आपको वो डिफरेंट। आई लव जायसवाल। जायसवाल मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना बच्चा है। मतलब जिस तरह से इस लड़के ने, भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का। जो कमाल किया है आज मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने, रोहित शर्मा ने, हिटमैन शर्मा, ये आज की रात उसी के नाम है भाई। ये वो क्लास है, ये वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है रोहित शर्मा की कि जो उसको एक दुनिया का सबसे डेंजरस बल्लेबाज बनाती है। जो आई थिंक रोहित एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, जिसको मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि रोहित ये तो एक ऐसी बैकबोन है इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप की। तो आई थिंक अब इनको दोबारा से बैठ के अपना सोचना पड़ेगा कि जी हम गेम के बीच में किस तरह आ सकते हैं, जो इनको अपनी कमजोरियां हैं उससे इनको अब लड़ना पड़ेगा, लड़े बगैर इनका गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल ही वन साइड हो गया मैच, और अफगानिस्तान से जिस तरह मुझे भी तवक्कुआत थी और लोगों को भी थी कि ये कहीं ना कहीं टफ टाइम देगा, और मैंने बात भी बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम को हरा सकती है, क्योंकि इट वाज इंडियाज डे जी, टोटली। मतलब इंडिया ने आज मतलब जीते नहीं है, उन्होंने अगली टीम को बिल्कुल ही क्रश कर दिया है। कहीं नजर नहीं आ रहा था कि मतलब इंडिया को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है, तो वो तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता था। और जो मेरा एक पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट ये होता है कि अगर आप एक अपने से कमजोर टीम से खेल रहे हैं तो फिर आपका वो फर्क नजर भी आना चाहिए। अफगानिस्तान टीम आप एक काफी अरसे से बड़ा अपसेट की है दुनिया को। उसने अपने आप को मनाया कि हम कोई ऐसी टीम नहीं है कि आगे कोई भी जीत जाएगा आराम से। चाहे उनकी बैटिंग उठा के देखें, उनकी फील्डिंग देखें, उनके स्पिनर्स जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, और खासतौर पे इस रीजन में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं वो लोग, तो उनको आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन कि एशिया कप में आखिरी मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। जितना अच्छा वो खेल सकते थे उतना अच्छा खेला नहीं। जितना हमें उन्होंने मुसीबत डाली है पाकिस्तान के खिलाफ, उतनी उनको आधी मुसीबत डालनी चाहिए थी हिंदुस्तान के खिलाफ। बट अगेन हिंदुस्तान इज वन ऑफ द फॉर्मिडेबल साइड जो आपके
आपको मार सकती है, आपको तंग कर सकती है। और अफगानिस्तान को भी पता है कि भाई वो इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम से हारे हैं, तो गम की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान वालों। भाइयों सैल्यूट है आपको कि बड़े बड़े धुरंधर टीमें 190 के ऊपर आउट हो जाती हैं इंडिया के खिलाफ। जानते हो ना किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो यहां पर अफगानिस्तान को सैल्यूट है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, इंडियन क्रिकेट टीम के धुरंधर, भाई आप लोगों को यार, ये मैं पाऊं पढ़ता हूं सिलेक्टर्स के। देखो सिलेक्शन कमेटी अजीत अगारकर हो या फिर गौतम गंभीर हो, जो भी सिलेक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से करोड़ों दर्जे, अरबों दर्जे, मिलियन दर्जे ये क्रिकेट टीम और ये क्रिकेट सिलेक्टर्स बहुत बेहतर हैं, क्योंकि मेरिट के ऊपर काम हो रहा है। ये भी बोला था कि यार सिर्फ गुरबाज और इब्राहिम जादरान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनके अगेंस्ट रन कर सके। वही हुआ, गुरबाज जल्दी आउट, उसके बाद टीम जो है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई धागे खोल दिए अफगानिस्तान की टीम के। 5 ओवरों में 4 विकेट लिए हैं भाई और सिर्फ 6 रन दिए हैं। ऐसे लग रहा था कि भाई ये बंदा ना फीफा वर्ल्ड कप भी खेल रहा है अफगानिस्तान टीम के साथ। फाइट कर रहा वो किसी तरह मैं विकेट ले सकूं और अच्छी टॉप क्लास। और मुझे अच्छी चीज पता क्या लग रही दोनों टीमों के नीचे? आप एक चीज नोट करो, इनके पास जो फास्ट बॉलिंग है ना वो हमसे ज्यादा अच्छी और पेस वाली आ गई है। 140 को वो टच कर रहे हैं, 140 प्लस कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पास भी जो फास्ट बॉलर्स हैं एवरेज बॉलिंग 137, 138, 140 प्लस कर रहे हैं, जोर लगाते हैं। तो गर्मी भी है। मैं सोच रहा था काश कि हमारा दिन भी ये जल्द आ जाए कि हमारी वनडे टीम भी जीती हो, मैच टेस्ट टीम का हो रहा हो वो भी जीती हो, ए टीम का मैच हो वो भी जीती हो, साथ में वुमेन का मैच हो वो भी जीती हो। होगा कभी ना कभी तो होगा। अभी तो वैसे जो ट्रैक सिस्टम है ना मेरे भाई, बात बड़ी सिंपल सी है कि खुशफहमी में रहना एक अच्छी आदत होती है। ऑप्टिमिस्टिक होना उससे भी बेहतर होता है। मैंने टाइमलाइन नहीं बताई, मैंने कोई टाइमलाइन नहीं बताई। वल्गर ऑप्टिमिज्म जो है ना वो होना, वो बेवकूफी होती है। तो थी उसी के हिसाब से मैच हुआ कि इंडिया सुपीरियर टीम थी, कि जिस तरह उनकी बैटिंग थी, जिस तरह उनकी बॉलिंग थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि जी इसी तरह ही होगा, कि इंडिया के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन अफगानिस्तान से मैं ये तवक्को कर रहा था कि जिस तरह की अफगानिस्तान की बॉलिंग है ना, ऐसा लग रहा था कि इनकी बॉलिंग में वो डेप्थ है कि जो ये इंडिया की बैटिंग को कंट्रोल कर सके। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी उन्होंने ना 20 रन है ना एक्स्ट्रा बनवा दिए। मेरे ख्याल में 20 स्कोर रुक सकते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप किसी कमजोर टीम से खेल रहे हैं तो वो फर्क आपकी परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इंडिया की वो टीम है जो अपनी इस वक्त जिस स्टेज पे, जिस स्केल पे वो खेल रही है, उसको उन्हें नजर आ रहा है कि हाँ बिल्कुल वो अगर अफगानिस्तान से खेल रही है तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान से तगड़ी है। तो अब नहीं फर्क है ना उनका 50 ओवर में, या 50-50 का फर्क है। अगर हम समझे कि इंडिया और अफगानिस्तान की शानदार जीत को देखते हुए दोस्तों आपको बता दें कि आज अफगानिस्तान और इंडिया के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, जहां पर भारत ने अफगानिस्तान को हराकर इस सीरीज में 3-0 से सीरीज को व्हाइट वॉश कर दिया। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है। आज अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने का मौका दिया और यह मुकाबला चेन्नई में खेला गया। आज के मुकाबले में अफगानिस्तान बैटिंग करने उतरा, लेकिन उसकी शुरुआत खराब रही। भारत की ओर से गेंदबाजी करने सबकी सारी खेल देखने को मिली है। और वहीं बॉलिंग में आए अफगानिस्तान को ने बहुत 218 रनों शानदार बॉलिंग का नजारा दिखाया है। भारत और 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरा और शानदार तरीके से बैटिंग करी और जीत अपने नाम करी। इसी में दोस्तों पूरा वीडियो है।